दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। बुधवार का दिन है। बोलो गणपति दयानंद महाराज की जय। लॉक नहीं खुला, सेंसर वाला लॉक है नहीं, चाबी से खोलना पड़ता है। प्रॉस एंड कॉन्स। टिफिन बैग, ये आज सीधा लेते हैं, आज ट्राई करते हैं सीधा लेने की। ठीक लग रहा है क्या सीधा? नो नो, टेढ़े में। चलो ट्राई करते हैं आज। लेट्स सी हाउ इट गोस। करते हैं अपने लाल परी को स्टार्ट। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आता चलाने में। तो मैं सोच रहा हूँ 70 mi का 510 डैश कैम लगवाने के लिए, वही एक सही लग रहा है, वही लगवाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस वीक ट्राई करते हैं लगवाने की। तो कल का ब्लॉग हमने कहाँ छोड़ा था, मतलब कहाँ मेमोरी ख़त्म हो गई थी। आई थिंक गोवा डे 3, डे 2 की नाइट, जो कि 5:30 बज गए थे। फिर खाना खाते खाते 6 साढ़े 6 बज गए थे। एंड देन वी स्लेप्ट। और फिर वही 11 साढ़े 11 बजे उठे। कुक्स आ गए थे जल्दी, क्योंकि उनको बोला था कि आलू पराठा खाना है, आलू पराठा पनीर पराठा, तो सब सामान लेके आ गए थे। मैं उठा था, मैंने बोला कि भाई सब बहुत लेट सोए हैं, तो आप लोग थोड़ा आराम से ही आओ 11 साढ़े 11 बजे तक। वही फिर सब उठे, रेडी हुए, तैयार हुए। मतलब तैयार तो कोई भी नहीं होता है, सुबह सुबह उठ के ब्रश व्रश किया। और फिर कुक्स आए, उनसे सबकी अलग अलग चॉइस थी। किसी को सिर्फ आलू पराठा खाना था, किसी को सिर्फ पनीर पराठा खाना था, किसी को मिक्स पराठा खाना था। तो सबने अपने अपने टाइप से पराठे बनवाए। और उसके बाद फिर ऑमलेट भी बनवाया है, क्योंकि थोड़े फिटनेस वाले लोग भी हैं ग्रुप में, जिनको अपना प्रोटीन पूरा करना रहता है। तो ऑमलेट भी बनवाया। फिर वही लेट बैक, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट दिन का, आराम से। उस दिन हम लोग का प्लान था कैसीनो जाने का। हमारे 8 लोग में से 2 या 3 लोग ही पहले कैसीनो गए थे, बाकी के 5 लोग नहीं गए थे। तो मन था जाने का कैसीनो। थोड़ा सा खर्चे का लोगों को टेंशन था कि यार भाई खर्चा हो जाएगा, 3,500-4 हज़ार का पैकेज है, फालतू इतना कुछ वहाँ पे मज़ा। मतलब जो लोग जाके आ चुके रहते हैं वो लोग तो फिर उनको मज़ा नहीं आता, तो फिर वो लोग यही बोलते हैं कि यार इतना मज़ा नहीं है वहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, और फालतू 4,000 रुपये खर्च होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जाते उनको एक बार तो जाना रहता है, एक बार तो पैसा खर्च करने बनता है, भले ही आपको फिर वो बाद में मज़ा नहीं आए और फिर बाद में आप दूसरों को ज्ञान दो कि यार कोई मतलब नहीं जाने का। लेकिन एक बार तो कोई चीज़ आपने एक्सप्लोर नहीं की है और उसका इतना हाइप्ड है, तो एक बार तो आप जाते हो। तो डिसाइड हुआ था कि जाएंगे। और उस दिन भी पहले हम लोग शाम में थोड़ा सा निकले थे शैक्स के लिए। लोगों ने बोला कि आज थोड़ा लंच वंच करते हैं, आज
शेक्स पे। गोवा आए हैं तो बीच पे लंच करना भी बनता है। तो हम लोग गए थे, तो बागा में एक ब्रिटोज़ और सेंट एंथोनी करके काफ़ी पुराने शेक्स हैं। तो पहले हम ब्रिटोज़ गए, तो अब ब्रिटोज़ अब वो बात नहीं रही जो शायद पहले हुआ करती थी। काफ़ी पुराना शेक है ब्रिटो, पर उसका एटमॉस्फेयर अब वो बात नहीं रही। सेंट एंथोनीज हम लोग पहले ब्रिटोज़ गए थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह की, और किसी को कुछ खाना था तो उन्होंने मंगाया है। लेकिन फिर बोले कि यार सेंट एंथोनी भी चलते हैं एक बार, उसका भी काफ़ी हाइप है। वहाँ पे गए तो वहाँ का वाइब थोड़ा बेटर था, वहाँ का एम्बियंस थोड़ा ज़्यादा बेटर था। दोनों आजू बाजू ही हैं, तो सेंट एंथोनी वॉज बेटर इन माई व्यू। सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, व्यूज़ होते हैं। मुझे सेंट एंथोनी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा, हाइजीनिक लगा, एम्बियंस थोड़ा ज़्यादा बेटर था उसका। तो वहाँ से हमको फिर हम लोग वहाँ पे अराउंड 3:34 o'clock पे गए थे, और आते आते फिर हमको 7:30 हो गई थी। तो अभी कैसीनो जाने का प्लान तो था, वो बोला था कि थोड़ा सा लेट ही चलेंगे रात में, 10-10:30 पे निकलेंगे। तो फिर कैब किया, बड़ा अर्टिगा की, 8 लोग थे, तो थोड़ा फंस के बैठे, लेकिन चलता है। 1 आध घंटे की राइड या इसमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहुँचे हम लोग कैसीनो, और डेल्टिन रॉयल और बिग डैडी में हम लोग को थोड़ा वो था कि कौन सा जाए। तो डेल्टिन रॉयल के रिव्यूज़ थोड़े ज़्यादा हैं, वो भी शायद पुराना है बिग डैडी से, उसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, तो डेल्टिन रॉयल चूज़ किया। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि बिग डैडी कैसीनो ज़्यादा बेटर है। आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा कैसीनो ज़्यादा बेटर लगा, अगर आप दोनों गए हुए तो, और अपने अपने एक्सपीरियंस भी बताइए कि डेल्टिन रॉयल ज़्यादा अच्छा है या बिग डैडी ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग ने डेल्टिन रॉयल का डिसाइड किया। हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे 10:30 पे, टिकट्स वगैरह ली सबकी, एंट्री आई थिंक कुछ 3500 का पैकेज था, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ के कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन उस पर भी एक वो था कि 1000 के कॉइन्स लेने के लिए आपको 1000 शायद एक्स्ट्रा कुछ तो देना था। तो आपको फिर टोटल 2000 के कॉइन्स मिलते हैं। मेरे को आइडिया नहीं, मेरे दोस्त ने लिया था, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया ज़्यादा। अंदर गए, इतना कुछ मुझे भी ख़ास नहीं लगा। जो वहाँ का खाना था वो तो एकदम बिलो एवरेज बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि होलसेल में कहीं से खाना मंगा लेते हैं, बिल्कुल टेस्टलेस, और रख देते हैं लोगों के लिए। ऐसे भीड़ लगी थी, लेकिन खाने के लिए सब लोग बिना खाना खाए आते हैं, भूखे आते हैं, तो खाना तो सब लोग ऑब्वियसली खाएंगे। तो ऐसे मक्खियों की तरह भीड़ लगी हुई थी, और खाना एक नंबर का बर्बाद था। मैं तो देख के खाने की इच्छा नहीं हुई। और मैं एक्चुअली कैब में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ के आया था, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है अगर मैं पीछे की सीट पे बैठता हूँ, जहाँ पे इतना अच्छा एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो मुझे थोड़ा सा वोमिटिंग टाइप का फीलिंग आ रहा था। तो आधे एक घंटे तो मैं उसी से जूझ रहा था आने के बाद। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक गुलाब जामुन टेस्ट किया था, जो कि ठीक था, इतना कोई अमेजिंग नहीं था। बाकी दोस्तों ने थोड़ा बहुत खाया, सब लोग भूखे थे, तो उन लोगों ने खाया। और फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इवेंट्स वगैरह, मतलब लोग बोलते हैं कि इवेंट्स होते हैं अच्छे, इतना कुछ था नहीं। एक बैंड था, वो गाना गाया जा रहा था, उस पर भी मतलब ठीक ही था। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, किसी को मतलब मुझे तो इतना खास पसंद नहीं आया, ठीक ठाक था। फिर उसके बाद बारी थी कैसीनो जाने की, जो कि फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे है। 2 फ्लोर्स, मतलब टोटल 3 फ्लोर्स हैं डेल्टिन रॉयल में। तो आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे खाने का है, ग्राउंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे ऐसा कुछ तो कैसीनो है। तो वहाँ पे गए, तो मुझे तो ऐसा खेलने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं थोड़ा कॉशियस था, मतलब कि यार
₹1000 में 500 के 2 कॉइन्स आते हैं। वहाँ पे मोस्टली जो गेम्स होते हैं 500 रुपये से ही स्टार्ट होते हैं। 100 रुपये वाले बहुत ही कम गेम्स हैं, तो 500 रुपये से ही स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कहा यार 2 गेम हार गए तो 1000 रुपये वैसे चले आएंगे। उसके बाद फिर ऐसा मन किया तो पैसे लगाने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता था। और मेरे दोस्तों ने खेला, तो मैंने मेरा जो कूपन था मेरे एक फ्रेंड को दे दिया था, तो उसने वो कूपन यूज़ करके उसको 2 और कॉइन मिल गए थे। तो उसके पास हो गए थे 4-6 कॉइन अराउंड। तो उन्होंने खेला, मोस्टली सबने ही खेला, शायद 7 लोग थे हम लोग। तो मुझे छोड़कर सबने खेला। और डिफरेंट गेम्स थे, जिसमें से 2 गेम्स मोस्टली लोगों ने खेले। काउंटर कसिनो कुछ तो पता नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। और टाइगर और पता नहीं एक और कुछ तो था। तो 2 गेम्स खेले जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मेरे एक फ्रेंड ने तो अच्छे खासे अराउंड 12,000 का वो कर लिया था, जीत चुका था। लेकिन वही है कि इंसान जीतता जाता है तो ऐसा लगता है उसे कि खेलते जाओ। तो एट लास्ट उसके पास सिर्फ 2,000 रुपये बचे थे। और एक दूसरे फ्रेंड ने भी करीबन 6-7 हज़ार रुपये का गेम्स जीते थे, तो उसकी भी 6-7 हज़ार रुपये की कमाई हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे 10:30 बजे, और फिर वहाँ पे भी हमको करीबन 4:30 बज गया था। 4 बज गए थे। फिर जिस कैब से हम लोग गए थे उन्हीं से हमने बोला था कि यार आप अगर हमें ड्रॉप भी कर देंगे तो बेटर रहेगा। उन्होंने बोला था एक बार आप कॉल कर लेना, अगर मैं आसपास रहा या मेरा और कोई पिकअप या ड्रॉप नहीं रहा तो मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कॉल किया और लकीली वो हमें मिल गए। तो हमारे वापसी का भी रास्ता साफ़ हो गया था। वापस भी हम लोग आ गए थे उनके साथ ही। तो घर आते आते हम लोग को 4:30 बज गए थे। और 4:30 बजे फिर वही बात करते हुए 5:30 हो गए थे जब सोए। और नेक्स्ट डे हम लोग को 10 बजे विला चेकआउट करना था, तो 9 बजे हम लोग को उठना पड़ा। और वो लास्ट डे हमारी नींद अच्छे से नहीं हो पाई। बाकी दिन तो हम लोग लेट सोते थे, लेकिन लेट उठते भी थे। लेकिन उस दिन लास्ट डे पे क्योंकि हमें विला वेकेट करना था, चेकआउट करना था, तो हमें 9 बजे उठना पड़ा। उस दिन का हमने ब्रेकफास्ट भी विला में नहीं किया। हमने प्लान किया था कि आसपास कोई अच्छा कैफ़े, काफ़ी सारे कैफ़े हैं वेकेटर अंजुना पे, तो हमने सोचा था कि कुछ अच्छी जगह ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम डायरेक्ट एयरपोर्ट निकलेंगे। तो हमारे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मोजी गोवा करके। वहाँ वो बोल रहा था कि काफ़ी फेमस जगह है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है और सेलिब्रिटीज़ लोग भी आते रहते हैं। हो सकता है कि संडे का दिन कोई दिख जाए। तो हमने वैसा प्लान किया था कि चलो मोजी गोवा जाएंगे, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वहाँ से हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। लेकिन हमने फिर सोचा था कि यार हमारी फ़्लाइट तो 3:30 बजे, हम लोग ब्रेकफास्ट करके उतनी देर करेंगे क्या एयरपोर्ट पे। तो हमने विला वालों को बोल दिया था कि यार हम लोग है ना ब्रेकफास्ट करके वापस आएंगे विला, सामान रख के जा रहे हैं। मीनवाइल आप लोग जो भी आपको क्लीनिंग वगैरह कर लो हम लोग सिर्फ सामान लेके फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग गए मोजी गोवा, बहुत ही बढ़िया कैफ़े है, कैफ़े रेस्टोरेंट, और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, पूरा नेचुरल है। पेड़ पौधे, मतलब ऐसा लगता है कि जंगल के बीच में बनाया है। बहुत ही औसम है। अगर कोई आप में से कोई अगर पहले मोजी गोवा गया हो तो आपका भी एक्सपीरियंस बताइए कमेंट करके। बट आई लाइक इट वेरी मच। ब्रेकफास्ट में वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे, जिसमें से कुछ जैसे होता है ना पैकेज वाले ब्रेकफास्ट, मतलब 4-5 चीज़ें एक साथ होती हैं। उसमें एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके था जो कि ज़्यादातर लोगों ने हम में से वही लिया। इसमें आपको ऑप्शन रहता है एक टाइप ऑफ एग में आप स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, चीज़ ऑमलेट ले सकते हैं, मसाला ऑमलेट ले सकते हैं। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन है टाइप ऑफ एग। एक ब्रेड आता है उसमें उनका, और फिर टाइप ऑफ जूस
में आपके पास ऑप्शन रहता है पाइनएप्पल जूस, वाटरमेलन जूस, 3-4 टाइप के जूस हैं। उसके बाद टी और कॉफ़ी में ऑप्शन रहता है, आपका टी लेना है, कॉफ़ी लेना है। कॉफ़ी में भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि कैपेचिनो, कैफे लैटे, मोका, 3-4 ऑप्शंस हैं। और एक छोटा सा फ्रूट बॉल आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे एक पूरा प्लेटर रहता है उनका ब्रेकफास्ट का। तो मोस्टली हम लोगों ने वही ऑप्ट किया था। अच्छा था। थोड़ा प्राइस्ड है, लेकिन अभी ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एम्बियंस, मतलब थोड़ा प्राइज़ी तो रहते हैं फिर ये सब जगह, जो कि ओके है। मतलब आप रेगुलर तो वहाँ जाके खाते नहीं हो, जब आप वेकेशन पे जाते हो तभी आप ऐसी जगह कुछ ट्राई करते हो, तो आई थिंक इट्स ओके। वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग वापस विला आए। विला में सबकी पैकिंग ऑलरेडी थी। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी अपने फैमिली के लिए, किड्स के लिए, तो पास में ही अंजुना मार्केट में चले गए थे। तो वहाँ पे उनको हाफ एन आवर लगा फिर आने में। और हमारी कैब वाले को हमने बोला था कि 1 o'clock पे आप आ जाइए, क्योंकि शायद 40-45 मिनट्स लगता है वहाँ से मोपा एयरपोर्ट जाने के लिए। तो कैब वाले ने भी बोला था हमको कि आप लोग रेडी रहना, 1 o'clock मैक्सिमम 1:15 तक हम निकल जाएंगे, वरना लेट भी हो सकता है कभी अगर ट्रैफिक लग गया तो हम लोग 1:15 पे निकल गए थे। 1:15 या 1:30 पे हम लोग निकल गए थे, और 2:10 पे 2:15 तक हम लोग पहुँच गए थे मोपा एयरपोर्ट। तो 45 मिनट्स हमको लगे थे पहुँचने में। बस फिर वहाँ पे चेक इन किया। चेक इन करने के बाद तो काफ़ी टाइम था, 3:35 की फ़्लाइट थी, काफ़ी टाइम था। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही एयरपोर्ट घूमा। कुछ लोगों को ड्यूटी फ्री लेना था तो उन्होंने ड्यूटी फ्री लिया। गोवा का एक फ़ेमस कोबा करके या काबो करके कुछ तो है, वाइट बॉटल में आता है, वो लिया एक बंदे ने, और 1-2 बॉटल्स ली। बस फिर हमारा गोवा का वो एंड था। वहाँ से हम लोग फ़्लाइट में बैठे और बैक टू पवेलियन, बैक टू पुणे। और बस वही अब नॉर्मल लाइफ ऑफिस को जाते हुए। 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सा हैंगओवर उतरने में गोवा का, है ना। और देखो बातें करते करते मेरा ऑफिस भी ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग में। कल क्या बात करेंगे पता नहीं, और लेट्स सी, कुछ तो करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। आप अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मालूम चले कि यार मैं ठीक ठाक बना रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। एक फीडबैक मिलेगा तो शायद मैं थोड़ा बेटर कर पाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।